मंदिर कहते हैं हम राम मंदिर बनाए। अरे आप राम मंदिर बनाए क्या? राम मंदिर तो बनाने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट से हुआ, उनके आदेश पे बना। लल्ला का दर्शन हमें क्या कराओगे? कभी अपने परिवार को भी तो लेकर के चले जाओ साथ में राम लल्ला। बिल्कुल। आप अपनी पत्नी को भी तो लेकर के चले जाओ। भगवान श्री रामचंद्र तो ऐसे हैं जिन्होंने पत्नी की, एक महिला की मान मर्यादा के लिए जा करके दूसरे देश में जाकर के लड़ गए थे जी। रावण से लड़ाई ले लिए हैं, और आप अपनी पत्नी को घर में रुला रहे हो। भाजपा की सोच अलग है। भगवान किसी के बांटे हुए थोड़े हैं, भगवान सबके हैं। और ये लोग सिर्फ भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं। ये लोग शहीदों के नाम पे वोट मांगेंगे, ये लोग अपने काम के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। 205 लाख करोड़ रुपया देश पे कर्ज है। आपके ऊपर भी 1,40,000 कर्ज है, हमारे ऊपर भी 1,40,000 कर्ज है। ये मोदी जी का गिफ्ट है। हाँ। ये मोदी जी ने देश को गिफ्ट दिया, बोनस में दिए हैं। ये बोनस में गिफ्ट दिया। बिहार से हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी का बिहार से एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। बिल्कुल, वो हमारे रिलेटिव हैं। बिल्कुल। हमको वहां जाने से कौन रोक सकता है? भाजपा क्या करती है ये जग जाहिर है जी। भाजपा भगवान को बिल्कुल हाईजेक करने का प्रयास कर रही है। तो भाजपा की सोच अलग है। भगवान किसी के बांटे हुए थोड़े हैं, भगवान सबके हैं। और भगवान श्री राम, लेकिन भगवान में भी लोग जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या भाजपा वाले हैं वो लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये कहा गया है कि जिनको बुलाया जाएगा वही आएंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि कौन आता है कौन नहीं आता। हम वही तो कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं, ये लोग शहीदों के नाम पे वोट मांगेंगे, ये लोग अपने काम के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। ये लोग राम के नाम पे वोट मांगेंगे, श्याम के नाम पे वोट मांगेंगे, हनुमान के नाम पे वोट मांगेंगे, शहीदों के नाम पे वोट मांगेंगे। बिल्कुल, इन लोगों का काम ही यही है। ये लोग भिखमंगाई करते हैं। एक होता है ना कि हाँ सीना टाइट करके हमने ये काम किया है, इस काम के बिहाफ में हमें वोट दीजिए। जी जी। ये तो ये लोगों को करना नहीं है, क्योंकि तमाम जो सरकारी जो संस्थान थे उसको प्राइवेट कर दिया रिजर्वेशन ख़त्म करने के उद्देश्य से। उसके बाद बेरोजगारी का आलम सा छा गया है देश में। आज देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई। 2014 में 55 लाख करोड़ रुपया देश पे कर्ज था। अच्छा। आज के डेट में 205 लाख करोड़ रुपया देश पे कर्ज है। आपके ऊपर भी 1,40,000 कर्ज है, हमारे ऊपर भी 1,40,000 कर्ज है। ये मोदी जी का गिफ्ट है। हाँ। ये मोदी जी ने देश को गिफ्ट दिया, बोनस में दिए हैं। ये बोनस में गिफ्ट दिया। जो 15 लाख रुपया प्रत्येक अकाउंट में देने की बात कही थी, वो 15 लाख मिला कि नहीं मिला आपको भी पता है, पूरे देश को पता है। बिल्कुल। उसके बदले में क्या मिला? 1,40,000 कर्ज मिल गया। आज जो बच्चा जन्म लेंगे उनके माथे पे भी 1,40,000 का कर्ज रजिस्टर्ड हो जाएगा मोदी जी की तरफ से। ये मोदी जी का गिफ्ट हुआ, ये भाजपा की गिफ्ट हुई। तो अब ये जो चीजें हैं, तमाम जो बातें जो अभी चल रही है देश में, इनको गंभीरता से देखना होगा। आप देख रहे होंगे जो लोग मोदी जी से सवाल करते हैं उन लोगों को या तो जेल में डाल दिया जाता है या उनकी आवाज़ को, उनकी जुबान को बंद करने के प्रयास की जाती है। आज किसानों को ये लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो किसानों को ये लोग पानियों की बौछार से, आंसू गैस के गोले से, है ना, उनके आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया। किसानों का कर्ज ये लोग माफ़ी नहीं करेंगे, लेकिन 25 लाख करोड़ रुपया ये अडानी का माफ़ करेंगे, अंबानी का माफ़ करेंगे। वो 25 लाख करोड़ रुपया किसका था? वो 25 लाख करोड़ रुपया हमारा था, आपका था। ये गमछी लेते हैं, इसका टैक्स का पैसा था। आज आप कोई भी सामान खरीदिए, फर्नीचर, हम जैसे कल की बात है, कल हमारा भाई फर्नीचर खरीदा है एक, 18% GST। हर गुड्स पे, हर सामान पे 18% GST है। वो GST क्यों? फर्नीचर बनाया मजदूर, आपने बनाया क्या? वो बनाया मजदूर, उसके बदले आप क्या दे रहे हो? वो GST का पैसा कहाँ जा रहा है? अडानी के पास। वो GST का पैसा अडानी के पास जा रहा है। बिल्कुल। वो GST का पैसा अडानी के पास जा रहा है, वो GST का पैसा अंबानी के पास जा रहा है। मोदी जी जो हैं अडानी जी के प्रचार मंत्री हैं। अच्छा। आप कुछ दिन पहले आप जियो का प्रचार करते हुए देखे होंगे। बिल्कुल। हाँ। तो मोदी जी अडानी जी के, अंबानी जी के प्रचार मंत्री बन चुके हैं। अच्छा। ये प्रधानमंत्री अब थोड़े रहे। हाँ। ये तो प्रचार मंत्री हो गए, प्रचार करेंगे। हाँ, अब कर ही रहे हैं प्रचार
प्रचार कर ही रहे हैं। किसानों का कर्ज माफ नहीं करेंगे। हाँ। किसान का 3 लाख करोड़ कर्ज माफी नहीं हुआ देश में, हाँ। लेकिन अडानी अंबानी का 25 लाख करोड़ माफ हो गया। अच्छा, क्या चाहते हैं आप, जो जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, आप वहाँ पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, हाँ। बिल्कुल जाएंगे। हमें हमें कौन रोकेगा? हाँ। हम बिहार से हैं और हाँ। भगवान श्री रामचंद्र जी का बिहार से एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। बिल्कुल, वो हमारे रिलेटिव हैं। बिल्कुल। हमको वहाँ जाने से कौन रोक सकता है? हमारी श्रद्धा है, आस्था है उनमें, हाँ। तो हमें कौन रोक सकता है? बिल्कुल जाएंगे। वहाँ के तो लोग कह रहे हैं कि जिसको ऑर्डर दिया जाएगा वही लोग आएंगे वहाँ। अरे ऑर्डर तो तुम्हारे घर में जाए, वैसा वैसा ऑर्डर, हाँ। ऑर्डर पॉर्डर हम लोग नहीं जानते हैं। हाँ। हम लोग जाएंगे तो जाएंगे, हम लोग को कौन रोकेगा? हम लोग तो प्रतिदिन भगवान श्री रामचंद्र जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को, भगवान विष्णु जी को, अल्लाह को, यीशु मसीह को, गुरु नानक देव को हम लोग प्रतिदिन पूजते हैं, प्रतिदिन याद करते हैं। हम लोग को कौन रोकेगा? आस्था को कोई बांधा है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई फीलिंग्स को बांधा है क्या? तुमको राजतंत्र करना है, तुम करते रहो, तुम करते रहो। हम भाई, जो हमारी जो संविधान ने हमें ताकत दी है, हम उस ताकत का यूज तो करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इतना कृपा तो हुआ है बिल्कुल, हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तानियों पे, बिल्कुल। कि सबको ताकत दी है संवैधानिक को, तो हम तो बिल्कुल अपने ताकत का यूज करेंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी वाले भगवान को भी अब बांटना शुरू कर दिए हैं। आज से थोड़े हो रहा है ये, आज से थोड़े हो रहा है ये। जा करके मंदिरों में फोटो शूट करवाना नरेंद्र मोदी जी का, ये क्या है? कभी स्टूडेंट के बीच जा करके ये तो नहीं कि हाँ आज हमने 5 करोड़ जैसे वैकेंसी निकाल दिया और फोटो शूट करवाते जी, बिल्कुल। हैं। हमारे जो भाई बहन हैं, जो पढ़ने लिखने वाले भाई बहन हैं, उनको ज्वाइन करवाते हुए फोटो शूट करवाते, तब न मानते। तो ये जो है, ये तो हम आपको क्या बोले कि राम श्याम, धर्म, जाति, शहीद, यही सब के नाम पे वोट लेंगे? काम के नाम पे थोड़े वोट लेंगे, काम के नाम पे थोड़े वोट लेंगे। मतलब कि खाली जाति और धर्म और शहीद और ये भगवान के नाम पे मतलब कि बांटने का काम करेंगे और उसी के नाम पे वोट लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमें बताइए ना कि जो राम मंदिर की जो बात कर रहे हैं, जी, ये राम मंदिर कहते हैं हम राम मंदिर बनाए। अरे आप राम मंदिर बनाए क्या? राम मंदिर तो बनाने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट से हुआ, उनके आदेश पे बना। और तमाम जो एनजीओ हैं, जो ट्रस्ट हैं, उन्होंने पैसा डोनेट किया है। बिल्कुल। इसमें भाजपा का क्या योगदान है? न 3 में न 13 में। लेकिन सिर्फ प्रचार मंत्री जी प्रचार करते हैं, सिर्फ कहते हैं, और तो और कहते हैं हम राम लल्ला का दर्शन कराएंगे। अभी 5 स्टेट में जो चुनाव हुआ था, वहाँ प्रचार में करें हम राम लल्ला का दर्शन कराएंगे। अरे भाई साहब, आप राम लल्ला का दर्शन हमें क्या कराओगे? कभी अपने परिवार को भी तो लेकर के चले जाओ साथ में राम लल्ला। बिल्कुल। आप अपनी पत्नी को भी तो लेकर के चले जाओ। भगवान श्री रामचंद्र तो ऐसे हैं जिन्होंने पत्नी की, एक महिला की मान मर्यादा के लिए जा करके दूसरे देश में जाकर के लड़ गए थे, जी, रावण से लड़ाई ले लिए हैं। और आप अपनी पत्नी को घर में रुला रहे हो। बिल्कुल। आप हमें रामलल्ला का दर्शन कराओगे? रामलल्ला के जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, उनके प्रेरणा, उनके पथ पे चलने का थोड़ा सा तो प्रयास करो। सबरी के घर वो जूठा बेर खाए थे। बिल्कुल। और आप तो जैसे हमारे SC ST भाइयों बहनों को मंदिर में नहीं प्रवेश करने देते हो। बिल्कुल। राष्ट्रपति महोदय तक को गर्भगृह में नहीं घुसने देते हो। जिस राम लल्ला की जो बात जो कर रहे हैं ये लोग, जो राजनीतिक रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी का जूठा बेर खाए थे, बिल्कुल। ये उनकी पौरुषत्व थी। और यहाँ पे महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, इतनी भी ताकत उन्हें नहीं है, इस भाजपा सरकार ने इतनी भी ताकत नहीं दी है कि वो राम मंदिर में घुस करके और भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती उतार सके। और ये बात करेंगे रामलल्ला की। रामलल्ला को तो बेच दिया इन लोगों ने। रामलल्ला के नाम पे लोग व्यापार किया है, राजनीतिक व्यापार किया है रामलल्ला का। ये लोग क्या बोलेंगे? मतलब कि साफ तौर पे हमने दोनों मुद्दों पे बातचीत की और संतोष भैया हैं जो कि अपनी बातों को बेबाकी से हमेशा रखते हैं। और एक बात आप लोगों से हम सजेशन करना चाहेंगे कि क्या आप लोग सोचते हैं कि जो भी सरकार आती है कहीं भी आए, और ये लोग अपनी मतलब कि अपने फ़ायदा के लिए ये किसी को भी कितने भी हद तक गिर सकते हैं और मतलब कुछ भी कर सकते हैं। कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी शहीदों के नाम पे, तो कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से।
वोट ले लेंगे और वोट लेने के बाद अपने मोहल्लों में बैठ जाएंगे, उसके बाद से आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे। ये गांव में भी देखा जाता है कि जो नेता मुखिया उखिया जो भी लोग हैं उन लोगों के साथ भी ऐसा होता है। बिहार की जनता चाहे पूरे इंडिया की जनता इसी कारण से दबी हुई है और सभी लोग नहीं जान पाते हैं कि अपने मतलब कि अधिकार को किस तरह से हासिल करना है।